मैं आपसे सैफ अली खान की एक्टिंग को लेकर जानना चाहूंगा। सैफ हाँ। अली खान भी दरअसल भाई एक टाइम था जब उनको चौथा खान भी कहा जाता था। कम से कम लोग गिनते थे खान तिकड़ी के साथ में एक और हैं। लेकिन सैफ का कैरियर बड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन फिर वो समझ गए जल्दी कि इतने बस से काम चलेगा नहीं, लंबी पारी खेलनी है। तो फिर उन्होंने जोखिम भी लिए, अलग तरह के रोल, नेगेटिव रोल भी, डार्क भी, साइकोलॉजिकल भी। उन्होंने अच्छा काम किया है। ये आप उनके कैरियर जैसे दिल चाहता से है, दिल चाहता है से उनकी शुरुआत हमको दिख जाती है। ओमकारा में वो आए। राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म थी, एक हसीना थी, कमाल उसमें उन्होंने वहां भी दिखाया। मतलब ऐसा लंबा है, ऑन ऑफ चलता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं, सैफ के कैरियर को और सैफ की एक्टिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो जो डिजर्व करते थे वो नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो उसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आते हैं? ये बात तो सही है कि सैफ, ये तमाम जो खान बंधु हैं, इसमें हम शाहरुख खान को थोड़ा अलग करते हैं, आमिर खान को। आमिर खान, शाहरुख खान दोनों अच्छे अभिनेता हैं, है ना? बिल्कुल। तो और जो तीसरे सलमान खान है वो अच्छे अभिनेता नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। अच्छे अभिनेता नहीं है, पॉपुलैरिटी हाँ। और वो बड़े स्टार वो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे अभिनेता कहीं से नहीं। लेकिन सैफ अली खान जो है एक बहुत मंझे हुए अभिनेता की तरह नजर आते हैं जब भी वो उन्हें रोल मिला है, चाहे ओंकारा हो, चाहे वो लाल, कौन सी फिल्म, लाल कप्तान हो, लाल है कप्तान, ना, दिल चाहता है हो, हम तुम हो, और बीच में कई फिल्में आई हैं, परिणीता, बिल्कुल, हाँ। परिणीता हो। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर सैफ अली खान को वहां क्यों नहीं रखा गया? आपने कहा चौथे खान, लेकिन चौथा खान कहने में भी लोग हिचकते हैं कि वहां रखें कि नहीं रखें, है ना? और जब भी आए वो अकेले फिल्म के कभी हीरो तो कभी बने ही नहीं गए, वो हमेशा साथ में आए हैं, आप कभी भी। इस फिल्म में वो दिखाई दे रहे हैं कर्तव्य में कि वो एक एज ए हीरो, और भी फिल्में आई होंगी, लेकिन वो हमेशा मैंने देखा वो 2-3 हीरो के साथ में रखे गए। मुझे ये लगता है कि कई बार बहुत बड़े बाप और बहुत बड़ी माँ का बेटा होना भी शायद हमारे देखने के नजरिए को तय करता है। हमने जब भी, मतलब जैसे वो अच्छा अभिनय कर भी गए तो हाँ ठीक है, नवाब पटौदी के बेटे हैं, शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, नवाब खानदान से हैं, तो हमने उनके अभिनय को उस तरीके से कभी हमने देखा नहीं कि किसी ने लिखा हो। लेकिन मैं उनकी आवाज का कायल हूं। अब हम जैसे आवाज में जो उतार चढ़ाव है वो आप सैफ अली खान का देखिएगा, है ना, डायलॉग डिलीवरी आप देखिएगा, मुझे हर दृष्टि से वो बहुत बेहतर अभिनेता लगे। और हर बार जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि इनके साथ अन्याय होता रहा है। और कर्तव्य में भी मैंने देखा है कि जो क्रिटिक्स समीक्षाएं लिख रहे हैं, वो बस ऐसे बचा के लिख रहे हैं, कहीं कोई ये ना कह दे अच्छा तुम सैफ अली को अच्छा अभिनेता मानते हो। ये भी एक होता है कि खुल के तारीफ मतलब उन्हीं की करो जो चल रहे हैं। ये बॉलीवुड में होता है कि ऐसा लिख देने से मतलब आप शायद विजाती कहलाए। लेकिन मैं बहुत खुल के कह रहा हूं कि सैफ अली खान को अभी भी कोई बहुत अच्छा रोल मिलना बाकी है, जिस दिन मिलेगा, और अभी कुछ मिले हैं, मगर उनका आकलन होगा तो अच्छे। अच्छा, दूसरा उसके पीछे कारण क्या है, देखिए, वो पढ़ते हैं, जहां तक मैंने उनके इंटरव्यूज और उनके बारे में जितना पढ़ा है, वो और पढ़ने का शौक उन्हें अपनी माँ से मिला है। तो ये तो सच है कि जो पढ़ेगा वो अच्छी स्क्रिप्ट का चयन करने में कामयाब आदमी। अब ये बात अलग है यार, फिर कर्तव्य में विरोधाभास है एक जगह कि पढ़ना लिखना भी काम नहीं आता कई बार। बहरहाल मजाक की बात है, दिल पे न ले। लेकिन मतलब मुझे लगा क्या दूसरा कि उसमें जो अन्य कलाकार है ना, जैसे मैंने कहा ना, सहर्ष कुमार शुक्ला, अच्छा अभिनेता ही होता है। वो चाहे 2 मिनट के रोल में हो, चाहे छोटे से रोल में हो, साइड में खड़ा हो, कहीं खड़ा हो, तो मुझे लगता है कि खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए यदि कोई अच्छा अभिनेता है तो। आपने जैसे कहा कि भाई उनकी आवाज की जो रेंज है, आपने कहा जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, और फिल्मों में भी उन्होंने बताया है अपना काम, जिन फिल्मों का हमने जिक्र किया है, और रोमांटिक फिल्में भी उन्होंने की, बढ़िया कॉकटेल वगैरह जो एकदम मसाला फिल्में हैं, अच्छे देखे हैं। विक्रम वेधा में वो विलेन, मतलब वो लीड रोल में नहीं थे, लेकिन वो बराबर ही थे। उन्होंने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, और लंगड़ा त्यागी तो उनका बहुत ही फेमस है। क्या वजह है, मतलब कि जब उन्होंने अच्छे रोल किए उसके बावजूद जो है डायरेक्टर्स ने उनको, होता है ना कि यार ये आदमी अच्छा काम करता है, इसको अच्छे रोल लिखे जाएं इसके लिए, अब देखो कहीं इग्नोर हुए हैं कि खान तिकड़ी है तो बोले इन पर ध्यान मत दो। नहीं, अब चूंकि अपन उनके दोस्त नहीं है, उनके करीबी नहीं है,
कई बार जी अपन जी सिर्फ उनका आकलन पर्दे पे वो जितनी देर रहते हैं और जो रोल निभाते हैं, हम उसी आधार पर उनका आकलन कर सकते हैं। असल जिंदगी ठीक है। कैसी है, असल स्वभाव कैसा है, वो तो उनके आसपास रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि यदि लगातार लोग उनसे बच रहे हैं जैसा आप कह रहे हो, तो क्या वजह है भाई, ये तो उनके आसपास रहने वाले लोग ही बताएंगे। क्योंकि फिल्म में पैसा बहुत लगता है, और ये तो है ही कि वो बड़े माँ बाप बड़े घर के बेटे हैं। तो एक ये भी जो है कि हमारे शायद लोग, जो दर्शक हैं जैसे जो आपको जैसे देख रहे जैसे हैं, जगदीप जैसे जी। जैसे मैं सुनो जी। सुनिए, जैसे मैं हाँ। एक आज देख रहा था एक इंटरव्यू जिसमें सारी स्टार कास्ट बैठी है, ओके। तो अब उनके अगल बगल कौन बिठाया जाएगा, शायद ये भी सोचना पड़ता होगा लोगों को कि दाएं तरफ कौन बिठाया। हाँ नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। और इसका हाँ। मतलब ये नहीं कि वो कहते होंगे कि मेरे बगल में ठीक कौन है। बैठेगा, दाएं कौन बैठेगा। ये हम हाँ हाँ। दरअसल हम कुछ अपने मन में बना लेते हैं किसी के प्रति, कि अगला शायद बहुत हम्बल हो, लेकिन वो नहीं कह पा रहा है कि वो बहुत हम्बल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो सोने की प्लेट में ही बिस्किट खाएंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग उसको शायद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार एक आदमी लगातार अच्छा अभिनय नहीं कर सकता, फर्जी अभिनय नहीं कर सकता। हाँ। वो अच्छा अभिनेता है तभी वो बार बार टच कर रहा है आपको। आप बहुत सारी फिल्में देखो, जगदीप एक नहीं कई सक्सेना कई। जी यहाँ पूछ रहे हैं कि कर्तव्य आपने देखी है, अगर आप इस फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं, ये फिल्म अगर थिएटर में आई होती तो आपको क्या लगता है? क्योंकि अब आजकल वो हो गया है कि भाई ये फिल्म थिएटर के लिए ठीक है, ये फिल्म ओटीटी के लिए ठीक है। मार्केट एक अलग तरह से बन गया है। अब थिएटर में हाइपोथेटिकल आई सवाल है होती, लेकिन फिर भी। हाँ नहीं, इनका सवाल बिल्कुल सही है। मगर मैं ही हाँ। ये कहूं कि मैं थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाता, इतना बड़ा फिल्म दर्शक होने के बाद। वो इसलिए नहीं जाता, नहीं नहीं, इसलिए नहीं जाता हाँ। कि सही सही इतना सही। समय नहीं है। और जब विकल्प आपको दिखते हैं ना, तो वो समय आप हाँ। नहीं निकाल पाएंगे। जब आप विकल्पहीन स्थिति में होते हैं तो फिर आपको सिनेमा देखना है तो हॉल में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अभी 20 दिन बाद ओटीटी पे आ जाएगी। बिल्कुल। या तो ये हो कि ये फिल्म ओटीटी पे कतई नहीं आएगी, जो सिनेमा हम्म। हॉल में आ जाएगी। तब हम दौड़ते भागते जाएंगे संडे को, इधर उधर दाएं बाएं करके 9 बजे का शो देख के आएंगे, फिल्म चली जाएगी, देखेंगे। अभी देखिए, धुरंधर 2 बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी कि टिकट महंगा है, इसलिए नहीं देखी कि 4 घंटे नहीं है हमारे पास यार, हम कैसे 4 घंटे वहां निकालें। तो उन सब, सही। जब मैं, चूंकि मैं हॉल में देख आया था, मैं कहता था हॉल में जाकर देखो। उन्होंने कहा देखें तो, लेकिन 4 घंटे नहीं है भाई हमारे। तो मैंने कहा इतनी अच्छी फिल्म, बोले अभी थोड़े दिन रुक जाओ यार, आ जाएगी ओटीटी पे। वो आ गई। तो मुझे लगता है कि हॉल में देखना ये पैमाना अब नहीं है। हालांकि धुरंधर ने, अब धुरंधर के साथ लेकिन दूसरी चीजें भी जुड़ी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम्म। इतने सारे लोग सिर्फ फिल्म देखने ही जा रहे थे। तो फिल्म देखने के साथ साथ उनके उनके कुछ और भी तो बिल्कुल। ये भी तो है ना कि सिनेमा का दर्शक सिर्फ एक ही फिल्म देखने जाएगा हॉल में, बाकी होकर नहीं जाएगा, तो ये कैसा सिनेमा का दर्शक। आपने ये बात अच्छी कही कि ये पैमाना नहीं हो सकता है कि कोई फिल्म थिएटर में आई तो अच्छी है और ओटीटी पर आई तो अच्छी नहीं है। क्योंकि नहीं। आजकल एक यही परसेप्शन लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बन चुका है या बन रहा है कि अच्छी हम्म, फिल्म है तो वो थिएटर में आएगी, और अगर वो फिल्म कमजोर है या लगता है कि नहीं यार ये उतनी नहीं चलेगी तो इसको ओटीटी पर रिलीज कर दो। तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत ये। अच्छी बात कही आपने। और हाँ। मैं तो आपसे शायद बातचीत में कहता भी रहा हूं कि जी। बहुत जल्द जो है वो, मतलब आपको सिनेमा थिएटर ढूंढने पड़ा करेंगे शहर में, कि भाई एक एक या दो हैं शहर के इस हिस्से में, वहां लगती है, वहीं देखने जाना पड़ेगा। वो वो पहले जैसी स्थिति होगी कि फिल्म देखने ग्वालियर जाते थे जब भिंड में नहीं थे, फिर भिंड में सिनेमा हॉल आए तो फिर लोग भिंड में जाएंगे। सब जगह का यही कहानी रही। तो और लेते की बात यह है कि जिस तरीके का समय है, जो गतिवान समय है, उसमें हमें नहीं लगता कि 4 घंटे, अच्छा ओटीटी पे सुविधा है ना कि आप हाँ। उसको 4 किस्तों में देख सकते हैं, और फिल्म जहां छोड़ी वहीं पे मिलेगी आप। ठीक ये बात भी है। तो है। और आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, ये तो है नहीं टीवी जैसा कि 7 बजे ही फिल्म आएगी तो फिर देख लो, नहीं तो निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं। तो ये तकनीक ने हमें हॉल से दूर किया है, फिल्म के अच्छे बुरे होने ने दूर नहीं किया है हॉल से, समय ने दूर ये किया तो बात सही है। हाँ हाँ। है। लेकिन कुल मिला के फिर आप ये कह रहे हैं कि ओटीटी ने दर्शक को एक तरह की जो आजादी दी है, यस। उसने सिनेमा को नुकसान तो पहुंचाई है। ये एक तरीके से अगर आने वाले समय में वही स्थिति होती कि शहर के दो विपरीत कोनों में दो थिएटर होंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखो क्या होता हाँ। है कि
अभी ये इंटरव्यू करने के लिए हम और आप, या तो हम मुंबई आते तब रिकॉर्ड होता, या आप जयपुर आते बिल्कुल तब रिकॉर्ड होता। बातचीत में क्या फर्क है, हम लोग आपस में बैठ के अपने अपने घर से बात कर रहे हैं। तो तकनीक ने ये दरअसल ये सुविधा हमें दे दी है। और आप देखिएगा कि जैसे बीच में बहुत सारी सीरीज आई, जिसमें अभी बीच में एक सीरीज आई है सपने वर्सेस एवरीवन, सीरीज दूसरा सीजन जी आया है जी, उसका। हाँ जिक्र कर रहे थे आप। हाँ, अब आप उसको देखिएगा, उसे कहाँ रखेंगे, उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे लोग। लेकिन जो अच्छा दर्शक है वो उसे देख के समझ रहा है कि वो एक अच्छे नाटक की भूख भी मिटाती है। उसमें कविताएं हैं, उसमें उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें आपसी पारिवारिक रिश्ते हैं, मामा और भांजे का द्वंद है, और इस लेवल पे द्वंद है जो आपको नजर आता है कई बार घरों में, है ना। पैसे का द्वंद है कि एक पैसे वाला है, एक पैसे वाला नहीं है ना। और एक एक आवारा लड़का है जिसे आवारा घोषित किया गया है। लेकिन सपने वर्सेस एवरीवन मतलब यह है कि आप जब सपने देखेंगे तो सारा समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा, सारी दुनिया आपसे टकराएगी, आपको उनसे टकराना है अपने सपने पूरे। लेकिन ये हमें ओटीटी पर ही मिला। अब हॉल में आती तो पता भी न चलता कि कहां से आई और कहां निकल गई, और ये हर जमाने में हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बताइए श्याम बेनेगल की फिल्मों को कब सिनेमा हॉल मिलते रहे, बिल्कुल है ना। सही गोविंद है। निहलानी की फिल्म को कब सिनेमा हॉल मिली है, इक्का दुक्का फिल्मों को मिल गए, बड़ी बात है, एक हफ्ता मिल गया। हाँ वो जब कॉमर्शियल प्रसाद, उसमें घुसे जाता। हमेशा, अरे वो तो तब भी सुपरस्टारों के सिनेमा हॉल कब्जे में होते थे। अच्छी फिल्में तब भी सही। आती थी। लेकिन तो ओटीटी ने कम से कम ये तो हमें आजादी दी है कि आप जैसा सिनेमा देखना चाहते हैं वो आपके पास उपलब्ध है। और अब आप कम से कम उसके मतलब उन पर निर्भर नहीं है कि फिल्म रिलीज हो जाएगी तो हम देख लेंगे, नहीं रिलीज होगी। बहुत सारी फिल्में जो रिलीज नहीं हुई, ऐसा नहीं, सिनेमा के स्वर्णिम काल में भी बहुत अच्छी फिल्में रिलीज नहीं हो पाई, उन्हें हॉल ही नहीं मिले। बिल्कुल। मगर दर्शक जगदीप जी पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, कौन से अखबार में हैं। तो मैं इनका बता देता हूँ कि आप राजस्थान पत्रिका में हैं। फिलहाल जयपुर से बात कर रहे हैं। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। अब हिंदी में और वैसे भी पूरे तमाम भाषाओं में भी देखें तो अच्छे कार्टूनिस्ट बहुत कम बचे हैं। आप अभिषेक जी को यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। लकीरें नाम से इनका चैनल है। और वैसे फेसबुक पर आप जाएंगे तो कार्टूनिस्ट अभिषेक करके पूरा पेज है, फेसबुक पेज। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का काम है अभिषेक जी का और कितना बढ़िया काम है। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप उनको फेसबुक पर देखें। अभिषेक बढ़िया जी, तो आपने नहीं है। बहुत अच्छे से पूरी फिल्म आपने का कहा और सैफ अली आपने का जो आपने कैरियर कहा है, और बढ़िया ओटीटी काम। पर भी हमने कुछ बातचीत की। बहुत दिनों जी। से ड्यू थी, मुझे लगता है ये बातचीत। तो कर्तव्य के बहाने, सैफ अली खान के बहाने जो है वो हाँ, पूरी हुई। तो मैं, तमाम दर्शक भी जुड़े हैं, उन सबकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने समय निकाला, ये भी दिन भर की समय व्यस्तता और समय काम के बाद समय भी फिर हम जुड़े। समय इसलिए निकाला कि देखिए, हाँ हम सब सिनेमा को जीते हैं। बिना जी। सिनेमा के मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास, मतलब हम ये ना कहें कि गरीब के पास ही इंटरटेनमेंट सबसे बड़ा सिनेमा है। वो हम सबके पास हम, इंटरटेनमेंट इस मुल्क में सिर्फ सिनेमा है और कुछ नहीं। सही है। सिनेमा ही है ये। और यदि बिल्कुल। सिनेमा नहीं हो तो हम जैसे लोगों को संडे काटना मुश्किल हो जाए। किताब कितनी देर तक पढ़ेंगे, बाहर घूमने क्या करने जाएंगे, सब जगह पैसा खर्च होता है। तो जी। ओटीटी है, एक बार में थोड़ा सा पैसा लगा दो और आप पूरी सब कुछ देखिए। इसलिए सिनेमा पे देखना और सिनेमा को चर्चा करना, ये मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब सिनेमा हाँ लिखा जाता है उसे वो लोग हाँ लिखते हैं जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी फिर उन्होंने कहानी लिखी। ठीक। तो हम कम से कम, ऐसा तो नहीं है कि जो भी आया उसने कहानी लिख दी, नहीं। और वो उसको कोई देखता हम्म। भी नहीं है उस कहानी को, जब ऐसी कहानी लिखी जाती है। तो ये सही तो है सही निश्चित है। है, जब चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारा हाँ पढ़ के किसी ने लिखी है, किसी ने बनाई है। तो हमारा ठीक। दायित्व है कि हम उसकी अच्छाइयां भी कहें, उसकी बुराइयां भी कहें। तो फिल्म की बुराइयां भी हमने जिक्र कर ही दिया कि बहुत सारी बुराइयां हैं उस फिल्म में, हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन फिल्म अच्छा है। फिल्म मतलब मुझे लगता था कि मलयालम सिनेमा ही है जो अच्छा सिनेमा रच रहा हाँ है इस समय। लेकिन इस तरीके की फिल्में नो डाउट आने वाले दिनों में टक्कर देंगी मलयालम सिनेमा। ओके। चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हेमंत राज जी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। उनका सवाल है, जयपुर में शायद गोलछा सिनेमा हॉल था या गोलछा हॉल ये लिख रहे हैं, ये हम्म, बंद हम्म, हो गया है। तो क्या आप हम्म। बता सकते हैं कि क्यों बंद हुआ है? देखिए, सिनेमा हॉल पूरे भारत में सिर्फ कॉमर्शियल कारणों से ही बंद हुए, क्योंकि वो लीज पर हाँ जब जमीनें मिली
तब वो शायद कॉमर्शियली उतने बड़े स्थान नहीं थे। अब जब बाजार के बीच में इतने बड़े सिनेमा हॉल हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हॉल में लोग जाना बंद कर गए, सिंगल स्क्रीन में तो बिल्कुल जाना बंद कर गए। तो उनके सामने संकट यह है कि इसको चलाएं कैसे, और अब चलाएं नहीं तो वहां वो मॉल बना नहीं सकते, क्योंकि वो सरकार से एक एग्रीमेंट के तहत जमीन मिली है कि सिर्फ आप यहाँ सिनेमा हॉल ही रखेंगे, और यदि आप यहाँ कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो भू रूपांतरण होगा और कॉमर्शियल पैसा लगेगा आपसे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सिनेमा हॉल लोगों ने बंद कर दिए, तो वो बियावान वीरान सी बिल्डिंगें खड़ी हैं। जब लीज खत्म होगी तब सरकार उस जगह को वापस ले लेगी, या फिर वो लोग सरकार से खरीद लेंगे उस जगह को, क्योंकि आप पाएंगे सारे सिनेमा हॉल वो बंद हैं जो बीच बाजार में हैं। बीच में, बहुत सही जिनको बात। लीज जिनके पास है वो कह रहे हैं तो ठीक है, हमारे पास 90 साल की 99 साल की लीज है, अब 99 साल बाद हम आपको दे देंगे। और वो जब कहते हैं कि हम यहाँ मॉल बना लें, तो सरकार कहती मॉल बनाने के लिए नहीं दी थी 1 रुपए स्क्वायर फीट में, जैसे अस्पताल के लिए जमीन दी थी तो अस्पताल ही चलाओ साहब, यहाँ दुकान नहीं चलाओगे। तो इसलिए अब ये गोलचा सिनेमा बंद है, और भी कई बंद है सिनेमा, अकेले गोलचा नहीं। लेकिन मैं अपने उन दर्शक को बता दूं कि राज मंदिर सिनेमा हॉल अभी चल रहा है शान से जयपुर में, वो बंद नहीं हुआ है। ये है, सिंगल स्क्रीन थिएटर है वो। हाँ, अरे उसका बहुत नाम है भाई, लोग जाते। अभी तो आई थिंक कौन सी फिल्म थी, एक फिल्म का अभी वहां पर पूरा ट्रेलर लॉन्च वगैरह भी किया गया था। हाँ, भूल भुलैया 3, उसमें एक चीज और है, ट्रेलर वही लॉन्च हुआ था। हाँ, उस सिनेमा हॉल के बारे में कहा जाता है, जब पर्यटन सीजन पीक पे होता है, कि उसमें अधिकांश पब्लिक इंटरवल पे निकल भी आती है। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं वो बहुत अच्छी फिल्म लगी हो, सिनेमा हॉल अच्छा है पर सिनेमा अच्छा नहीं है। अब सिनेमा हॉल देखना है तो गए और इंटरवल पे निकल आए, सिनेमा हॉल देख लिया। सही, वो हॉल देखने ही जाते हैं लोग, वहां हॉल देखने जाते हैं लोग उसको। चलिए, बहुत अच्छा लगा अभिषेक की बात करके, मजा आया, और दर्शकों को भी मजा आया। और देखिए वो प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपसे कई चीजें जानना चाहते थे, तो हम कोशिश करेंगे आगे भी समय निकालें और जुड़ें, हम लोग बात करें सिनेमा पर।